इसके पॉइंट्स भी हो रहे हैं। बल्कि बेस T2 में बल्कि बेस कराया था। और भी कुछ रहेगा इसमें? लास्ट ये बताया था कि जब बल्कि बेस होता है तो हाफ मैन वाले टेलर को बनती है। करवा सकते बल्कि बेस वाला कॉन्सेप्ट बताया है। यस बैड लीविंग ग्रुप बता दिए। यस लिखो पॉजिटिव न्यूक्लियोफिज। कोई नंबर डलवा दो, मैं लिख पा रहा हूं इस चीज का जो हेडिंग लिखवा रहा था बल्कि बेस वगैरह। सिर्फ बल्कि बेस। हाँ तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बल्कि बेस के बाद पॉइंट नंबर भी मेरा पॉजिटिव न्यूक्लियोफिज न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव न्यूक्लियोफिज पॉजिटिव न्यूक्लियोफिज। इसका क्या मतलब है? मान लो अगर किसी कंपाउंड पर कोई लिविंग ग्रुप लगने वाला है इस तरीके बहुत खतरनाक लिविंग ग्रुप को NR3 पॉजिटिव बहुत खतरनाक लिविंग ग्रुप है और उसमें आपने ले लिया एल्कोहलिक KOH। क्या ले लिया? एल्कोहलिक KOH और हीट कर दिया। अच्छा हीटिंग तो हमेशा एलिमिनेशन नेचर को फेवर करेगा है कि नहीं? क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था एंट्रोपी से शायद ज्यादा है और मैंने डेल्टा जी तो डेल्टा जी मैंने बताया था कि एलिमिनेशन नेचर में प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं इसकी हाई टेम्परेचर पर कैसे कौन सी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो NR3 प्लस बहुत तरल लिविंग ग्रुप है, वही लिविंग ग्रुप निकलने पर तुरंत पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा है ना। तो अच्छा जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग माइनस आई। कौन कौन से दो H रेडी हैं? एक तो ये वाला H रेडी है और एक ये वाला H रेडी। ठीक है। बैड लिविंग ग्रुप में क्या हो रहा था कि लिविंग ग्रुप बाद में निकला था, बेस में पहले अप्रोच कर लिया था। यहाँ क्या होगा लिविंग ग्रुप थोड़ा सा पहले निकल जाएगा, बहुत खतरनाक लिविंग ग्रुप है। हालांकि सिस्टम पूरा साथ साथ चल रहा है तो जब बेस हमारा आएगा लेने के लिए इस वाले H को इस वाले H को तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर ये वाला नेगेटिव बनेगा। यहाँ 2 डिग्री नेगेटिव है, यहाँ पर 1 डिग्री नेगेटिव है, तो कहाँ से निकालना फेवर होगा? 1 डिग्री से। क्योंकि 2 डिग्री है ना लेस स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है ना। तो वहाँ लिविंग ग्रुप बाद में निकला था, यहाँ लिविंग ग्रुप पहले निकल कर फिर नेगेटिव आया, वहाँ बाद निकल कर फिर नेगेटिव आया। तो अल्टीमेटली यहाँ भी कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेगा? हाफ मैन प्रोडक्ट। यहाँ से निकला यहाँ से दिस, तो ये कौन सा होगा? हाफ मैन प्लस और अगर ये ना निकले मिडिल वाला निकल जाए तो ये होगा सिडजेल है कि नहीं? सिडजेल में दो होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस। लेकिन हमारा मेजर कौन सा है? हाफ मैन हमारा मेजर है और सिडजेल हमारा कैसा है? तो अगर लिविंग ग्रुप कुछ इस टाइप का है जिसमें नाइट्रोजन फोर्थ चार्ज हमेशा उसमें कौन सा फेवर कराएंगे? हाफ। ठीक है। फिर नेक्स्ट बल्कि बेस करा देते हैं हैं बैड लिविंग ग्रुप बल्कि बेस का कराया कर देता क्या था? Br था क्लोरीन एग्जाम्पल दिया था और उसके साथ वाला ग्रुप में दिया था। ठीक ठीक चलो अब दूसरा बल्कि बेस है। बल्कि बेस ये भी उसी तरीके के एग्जाम्पल है। बल्कि बेस ठीक है, बल्कि बेस है और
इसमें सिस ट्रांस नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ी है, है कि नहीं? इसी में बल की बेस में अगर मैं ये कर दूं तो अब बताओ अब सिरजैक नजर करेगा है ना, क्योंकि अब जो हमारा ये 2 डिग्री हो चुका है, वो कैसे कौन सा डिग्री का 3 डिग्री, 3 डिग्री में होता है ऐसा लगा। अब ये कौन सा फेवर करने लगेगा, अब ये सिरजैक ही फेवर करेगा क्योंकि अब स्टैटिक इंटरेंस यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई है। अब हाफ में जो होगा वो माइनस हाफ में जो होगा वो माइनस सिरजैक मेजर होगा, सिरजैक मेजर, और इसमें दो बनेगी, एक सिस और एक ट्रांस, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम से दिख रहा है सिस एंड ट्रांस, और ये कौन सा है हाफ में, ये कैसा होगा इसका माइनस, ठीक है। ये होगी बल की बेस। नेक्स्ट देखो बल की बेस में सिर्फ इस वाले बेस के लिए है, सभी बल की बेसिस के लिए है कि 2 डिग्री, सभी बल की बेसिस के लिए सभी जितने में वो 2 डिग्री अगर आएगा 2 डिग्री या 1 डिग्री तो सिरजैक, उससे ज्यादा अगर आता है ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, तो अगर मैं कंपाउंड बनाता हूँ ध्यान रखना, हटा दो उसको। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, आप प्रोडक्ट बताना है CH3 CH2 CH Br CH3 और यहाँ पर ये अल्कोहलिक QH, अल्कोहलिक QH में तो फिक्स है रिएक्शन E2H होती है, बताओ प्रोडक्ट क्या होता है। CCl ट्रांस कौन सा मेथड होगा, वो बन सकती है ना इसमें। सबसे पहले तो एक चीज लिखने की आदत डालो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, कहां से निकलेगा हाइड्रोजन बताओ भाई, स्टेबल एल्किन का मिडिल में, लेकिन उसमें भी दो बन सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, आप कौन सा बनाओगे, इस वाला है ट्रांस वाला, ट्रांस वाला बनाएंगे ना, ट्रांस वाले में क्राउडिंग कम होती है, इस वाले में दोनों से डायरेक्शन में होते हैं, ये वाला इसमें निकलेगा या निकलेगा भाई, है ना, क्योंकि इस एल्कीन जो बनेगी वो कौन सी बनेगी स्टेबल, ये अपने ट्रांस वाला बनाया क्योंकि ये हमारा क्या होगा मेजर, एक ये भी तो बनेगा, ये कौन सा पोजीशन का है ट्रांस, एक ये भी तो बन सकता है सिस वाला, लेकिन सिस में क्राउडिंग देख रहे हो, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, ये कौन सा होगा सिस, मेजर कौन सा होगा बताओगे सार्थक, माइनर कौन सा होगा, ठीक है। और उसमें हाफमैन भी बनाया है, ये मैंने कौन से बनाए दोनों, सिरजैक बनाया कि नहीं बनाया, मैंने सिरजैक में बात की है, हाफमैन भी बनेगा इसका, है कि नहीं भाई, लेकिन हाफमैन ये बनेगा इसका हाफमैन, और इसमें एक ही बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है। अब आगे देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 2 3 बताना है ना, 3, और अगर ये पूछना है कि माइनस यही से ट्रांस वाला सिरजैक में ट्रांस, एक आंसर पूछा है तो ये टिक करेंगे, सारे पूछे तो 3। चलो अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ इस फॉर्म में दिए ये गई इस टाइप को, ये वाले
HBr MEH HBr ये हमने सीखा था ना, इसको कन्वर्ट करना भी सीखना होगा ना MEH। तो इसको मैं न्यूमेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ है कि नहीं? इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो आप एक सर्कल बना लो, एक डॉट बना लो, न्यूमेन में कन्वर्ट कर लो। जो आगे वाला कार्बन है उस पर क्या क्या लगा हुआ है, Me लगा हुआ है और H लगा हुआ है ना। आगे वाले कार्बन पर Me लगा दिया और H लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन का पीएच नीचे की तरफ है तो पीएच मैंने नीचे ऐसा समझ लिया। और Me और H क्या लगा दिए, Me और H। इस वाले कार्बन पर पीएच ऊपर की तरफ है तो मैंने पीएच ऊपर की तरफ लिखा। बाकी क्या बचे, H और Br, यहाँ पर मैंने लगा दिया H और क्या लगा दिया यहाँ पर Br, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो Br निकल रहा और Br में से H निकल रहा, ठीक है कि नहीं? Br निकल रहा और Br में से H। Br के सामने H लाना ना, एंटी पोजीशन पे यहाँ मैंने H लिख दिया है, सही है। Br के सामने H लाना, Br के सामने H लाना, तो मैंने Br के सामने H लाना, ठीक है। तो Br के सामने ये वाला इसके आया, तो देखो यहाँ Br है, इसके सामने क्या है H, एंटी एलिमिनेशन मतलब दिख रहा है क्योंकि एंटी करना होता है ना, ये रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन करना है। वहां मैंने मिथाइल था तो मिथाइल को उठा कर दिया, अब कन्फ्यूजन नहीं आता कैसे करना है। जो नीचे वाला पीएच है उसे नीचे लिखना है, जो ऊपर वाला पीएच है उसे ऊपर लिखना है, ठीक है। जो लेफ्ट में उसे राइट में लिखना है, जो राइट में उसे लेफ्ट में लिखना है, और नीचे वाले ऊपर वाले एच पे आपको रिवर्स। अब बताओ यहां से भी आ जाएगा और ये बेस क्या ले लेगा H, B माइनस क्या लेगा H, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा। आगे वाले कार्बन पर मिथाइल बचेगा और पीएच बचेगा, है कि नहीं? और देखो पीएच के जस्ट अपोजिट क्या है, दूसरा पीएच। देखो मैं दिख रहा हूं, आगे वाले कार्बन पर क्या क्या बचेगा, मिथाइल बचेगा और पीएच बचेगा। फिर बीच में डबल बॉन्ड, पीछे वाले कार्बन पर क्या बचेगा, पीएच बचेगा और एच बचेगा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि पहले दूसरे वाले पीएच को पहले वाले पीएच के एंटी लिखूं या सिस लिखूं? एंटी आप देखो ना, एंटी है कि नहीं? तो यहाँ पीएच है तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, पीएच, और यहाँ क्या लिखूंगा एच, ऐसा लिखूंगा। कुल मिलाकर इस तरीके से सॉल्व करना। शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की? शॉर्ट ट्रिक क्या, आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है HBr, क्वेश्चन है MEH, ये PH, ये PH, निकलने वाले ग्रुप सेम साइड है तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस, निकलने वाले ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सिस, निकलने वाले ग्रुप सेम साइड है तो प्रोडक्ट बना दो ट्रांस। मतलब ये PH, ये PH, ये Me और ये ट्रांस प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, है कि नहीं? चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसी के ऊपर डायरेक्ट आंसर करना। ये Br, ये H, ये Me, ये H, ये PH, ये PH, बताओ भाई L क्या कहते हो? निकलने वाले ग्रुप अब किस साइड है, अपोजिट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सिस। सिस किसके रेस्पेक्ट में, PH और PH। ये रहा PH, ये रहा PH, यहाँ क्या बचा, एक पीएच के साथ Me, दूसरे पीएच के साथ H। प्रोडक्ट चेक करो मेरे साथ। अगर निकलने वाले ग्रुप सेम साइड हो तो प्रोडक्ट ट्रांस, अगर निकलने वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो तो प्रोडक्ट सिस। ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट ये मेजर प्रोडक्ट बना या यही प्रोडक्ट बनेगा? यही प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा इसका ट्रांस बनेगा वो माइनर होगा, इसमें लिखा बनेगा। हाँ ट्रांस भी तो बनेगा यार, लेकिन मैंने आंसर कौन सा लिखा है? ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा, बताओ। ये क्वेश्चन एंटी एलिमिनेशन होता है, ये तो मैं ध्यान रखना। और एक अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बता दें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। बड़े क्वेश्चन निकल के आए थे। प्रोडक्ट नीचे वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। पहले का आंसर एंटी एलिमिनेशन होगा, तो बी आर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जो हाइड्रोजन है वो किसके पास है? इधर इधर है कि नहीं है यार? अंदर की तरफ तो इसके पास CH3 है, तो बाहर की तरफ क्या होगा? H। तो यार ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि बी आर को एंटी वाला चाहिए। तो पहले अल्फा बीटा लिखो, ये अल्फा ये बीटा और बीटा, बीटा पर एंटी हाइड्रोजन ढूंढना है। तो अब आप देखो बी आर अगर बाहर है तो हाइड्रोजन कौन सा ढूंढोगे? अंदर वाला। अंदर वाला कौन से बीटा पे? ऊपर वाले बीटा पे, नीचे वाले बीटा पे, ऊपर वाले बीटा पे। तो कौन सा निकलेगा? ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। तो जैसे ही बीटा बाहर निकलेगा तो CH3 एक प्लेन में आ जाएगा, समझ कि नहीं? है कि नहीं भाई? CH3 तो प्लेन में आ गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया? sp2। ये तो मिल जाएगा।
बताओ। सबसे पहले अल्फा बीटा लिखो, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, ठीक है। इसमें बताओ बी आर अंदर की तरफ है ना, तो इसमें एक बी आर अंदर की तरफ हो, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ। इसमें बी आर ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन क्या होगा अंदर की तरफ। यार ये वाला हो जाएगा, हमें दोनों तरफ बी आता है, वो हाइड्रोजन ढूंढना है जो बी आर के अपोजिट हो। बी आर अंदर की तरफ है तो हमें हाइड्रोजन बाहर की तरफ ढूंढना है, वो नीचे वाले एच वाला दिख रहा होगा आपको बाहर की तरफ। तो अब ये दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ नीचे डबल बॉन्ड आएगा, नीचे डबल बॉन्ड आया, बताओगे साथ साथ सेक्शन, और ऊपर वाला भी अंदर बाहर की तरफ, बताओ ठीक है। नीचे वाले बताओ नेक्स्ट कितने प्रोडक्ट बन गए अल्फा। सबसे पहले अल्फा बीटा, सबसे पहले अल्फा बीटा, ताकि कंफ्यूजन सारी कंडीशन बदल रहा है। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीन पोजीशन दिख रही है जहां से हाइड्रोजन जा सकता है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? हाँ है। यहाँ पर है? हाँ है। क्या यहाँ पर है? हाँ है। तो तीनों से 1 बाय 1 निकाल के देखो। मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि मेजर माइनर, अब तो ये कह रहा है कितने बनेंगे उसमें सारा है। पहले मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो यहाँ से निकालता हूँ तो प्रोडक्ट यहाँ से निकालता हूँ तो दिस, ये बना दूसरा, फिर यहाँ से निकाल लो, ये बना तीसरा, फिर नीचे से निकाल लो, है कि नहीं। वे कितने प्रोडक्ट आएगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होंगे, ये तो दोनों सेम है ना, CH3 CH3, लेकिन ज्योमेट्रिकल ना हो तो क्या दिक्कत है, स्टीरियो तो होंगे कि नहीं होंगे, कार्बन कार्बन यार उसमें स्टीरियो पूछिए, स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों आ जाएंगे या नहीं, तो अब आपको ऑप्टिकल भी चेक करना है, ज्योमेट्रिकल भी चेक करने हैं। तो ये स्टीरियो है तो दो तो ये हो गए, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज DNL फॉर्म। इसमें देखो यार इसको तो ज्योमेट्रिकल है कि नहीं भाई, ये स्टीरियो तो नहीं है, ये भी स्टीरियो नहीं है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में कितने होंगे, दो, इसके ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन है कि नहीं है, इसके भी कितने होंगे, दो, टोटल प्रोडक्ट बताओ कितने होंगे, 6। एडवांस में ऐसे आते हैं कुछ स्टीरियो और बोलते हैं, तो ये कह रहा है कि ऑप्टिकल मिल जाए तो भी काउंट करना, ज्योमेट्रिकल तो काउंट करनी करनी है। अगर वो सिर्फ बोल देते ना इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल देते हैं, उससे स्टीरियो बोलते हैं, स्टीरियो में दोनों जाते हैं, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, मतलब वो दोनों कुछ बचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो किक साथ, इसमें भी इंक्लूडिंग स्टीरियो बनाने हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो PH DR और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो डायकोटिक UH प्लस इंक्लूडिंग स्टीरियो नंबर ऑफ प्रोडक्ट। दो जगह से जा सकता है हाइड्रोजन, एक तो ऊपर से जा सकता है और एक
वालों कौन कौन से एक चेन हो गई बीच में, यहाँ ऑरेंज है वो ड्रॉप कर लो, ये यहाँ भी ऑरेंज है ना, ये लिख नहीं पा रहा, ये भी है चेन। बताओ पहले अल्फा बीटा लिखो सबसे, क्या क्या बीटा है सारे लिख लिए, तो अल्फा बीटा दिख रहा है, ये तो अल्फा, ये बीटा और ये तीन बीटा दिखे, तीनों की जगह तीनों अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड लगा दो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ और ये, है ना, तीनों बार अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तीन बार। तो पहले ऊपर वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, तो ये नजर आएगा, बस। फिर रिंग से बाहर वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, चलो देखिए। फिर नीचे वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, चलो ये बताओ साथ में ये आएगा है कि नहीं है, पैरेलल कार्बन लिखो, इसमें पैरेलल कार्बन है क्या, ये दिख रहा मुझे क्या नहीं है कि नहीं पैरेलल कार्बन, ये वाला दिख रहा मुझे, इस कार्बन पर CH3 लगा हुआ, इस कार्बन पर कार्बन नीचे, इस कार्बन पर कार्बन नीचे, ऊपर वाला डबल बॉन्ड कौन सा जाएगा कार्बन, इसकी जी होना चाहिए कार्बन, उसमें तो पता क्या है कि नहीं, तो दो तो यहाँ हो जाएंगे है कि नहीं, और अच्छा रिंग को ट्रांस कर नहीं सकते, रिंग तो हमेशा सिस्के लगेगी, है ना, तो ये सोच रहा होगा समय उसको उठा के ऊपर जोड़ दूंगा, ये ज्योमेट्रिकल भी तो हो सकता है कि रिंग में वो कर पाओगे ना, रिंग तो एक जुड़ेगी, अपोजिट थोड़ा जुड़ सकती है, तो सिर्फ इसमें ऑप्टिकल है दो, इसमें पैरेलल कार्बन है, इसमें मुझे दो पैरेलल कार्बन दिख रहे हैं, एक तो ऊपर दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, तो चार तो ये हो गए, दो इसके 4, इसमें बताओ इसमें ये पैरेलल कार्बन है कि नहीं है, बाकी ऊपर चलिए दो इसके होंगे, तो बता देता हूँ 8, 4 2 6 8, क्या कहते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, क्या कहते हो साथ में, बड़े क्वेश्चन है, CH3 प्रोटीन, ये CH3 ये भी नंबर प्रोडक्ट बताते हैं
ये क्या है? अल्फा बीटा लिखो, अल्फा बीटा बीटा। CH3 पहले इस वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो प्लस, फिर दूसरे वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। याद आ नहीं आ रहा? कार्बन कायरल है कि नहीं है? कोई कार्बन है किसमें कायरल? ज्योमेट्रिकल तो नहीं है कोई कार्बन कायरल है क्या? ये कार्बन कायरल है कितना तेरा? बताओ। इस कार्बन पर CH3, इस कार्बन पर इस कार्बन पर दूसरी चेन क्या? CH2 और इधर क्या है? CH2 C पर डबल बॉन्ड आ गया, तो इधर पैटर्न और इधर पैटर्न अलग नहीं, तो चार फंक्शन लोग अलग हो गए। इसकी मिरर इमेज सामने रखी है आपके सामने, दो तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि एक कार्बन कैसा है, देखने में सेम लगेगा लेकिन आंसर इसके कितने आएंगे? दो। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था ना यार। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन बी सिंगल डाई हैलाइड पर भी ऑब्जर्व, ये इसकी प्रेजेंस में देख लेते हैं। बी सिंगल डाई हैलाइड, और ये रिएक्शन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में करा चुका हूँ, बस थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताई। अगर CH2 यहाँ Br लगा है, यहाँ Br लगा है, बी सिंगल डाई हैलाइड है, जिंक के साथ गर्म कर दिया, तो याद रखना बिल्कुल जिंक बेस की तरह अटैक करता है। एंटी एलिमिनेशन, यहाँ से Br, ये बॉन्ड यहाँ से Br वाला, ये वाला ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन जिंक के साथ क्या बन जाएगा? ZnBr2, बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन बताइए कि सर हाइड्रोकार्बन बताइए कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे, है ना? तो क्या यहाँ जिंक बी एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है रिएक्शन, तो ये भी उसी तरीके से बिल्कुल। तो अगर आपके सामने मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कौन बताएगा। ये Br, ये Br, यहाँ PH, यहाँ H, यहाँ PH, यहाँ H, ये जिंक, ये हीटिंग, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? निकलने वाली स्पीसीज किस पोजीशन पर है? निकलने वाली स्पीसीज किस पोजीशन पर है? निकलने वाली स्पीसीज किस पोजीशन पर है? सेम पोजीशन पर है, तो प्रोडक्ट किस कौन सा बनेगा? ट्रांस बनेगा, नहीं बनेगा? ट्रांस वाला प्रोडक्ट पीएच इधर डबल बॉन्ड, ये H भी बना होगा, लेकिन मेजर हमारा कौन सा होगा? निकलने वाली चीज सिस पर तो प्रोडक्ट ट्रांस, निकलने वाली चीज ट्रांस पर तो प्रोडक्ट सिस। क्या कहते हैं सार्थक? सिंपल है ना ये भी, बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दे दूं तो ये आपको लिखते ही आंसर आना चाहिए। बोलो, जिंक हीटिंग, निकलने वाली चीज किस पोजीशन पर है? तो प्रोडक्ट किसका आएगा? सिस वाला। सिस में मतलब दोनों साइड क्या चले जाएंगी? पीएच समझ गया? नेक्स्ट और कहां पर हो सकती है? साथ एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कोहलिक क्लोरीन के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन और कौन कौन से फेमस रिएक्शन हटा दो इसको। मान लो सेम क्वेश्चन, CH2 Cl और यहाँ लिख दिया मैंने NaI एसीटोन, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन देता है हीटिंग के साथ। NaI एसीटोन, दो क्लोरीन है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और कोई फायदा नहीं। कैसे?
Na प्लस I माइनस, है ना, इसने अटैक करा I माइनस में Cl के पास, ये बॉडी यहाँ, ये Cl बाहर, I और Cl मिलकर तो बन गया ICl, तो दूसरा वाला क्लोरीन और सोडियम मिलकर बन गया NaCl, और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये वीक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये पूछता है भारत, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ PH, यहाँ H, यहाँ PH, यहाँ H, और यहाँ NaI एसीटोन, प्रोडक्ट बताओ भाई साहब क्या होगा? निकलने वाली चीज कहां पर है? सिस। प्रोडक्ट कौन सा होगा? ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ PH, यहाँ PH, यहाँ NaI एसीटोन। बताओ निकलने वाली चीज कहां पर है? ट्रांस। अपोजिट प्रोडक्ट क्या होगा? सिस। रिएजेंट याद रखते रहो, किस पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हमें रिएक्शन ये दी जाए CH3 NH2 प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ ले लिया हमने CH3Cl, ये एल्काइल हैलाइड एक्सिस में है, एल्काइल हैलाइड है ना प्राइमरी, ये एक्सिस में। ठीक है, तो ये तो आपको SN2 रिएक्शन दिख रही है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उधर न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन है कि नहीं? ये पर अटैक, यहां से क्या हुआ? Cl, है कि नहीं? एलिमिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो सकती, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कम से कम 2 कार्बन होनी चाहिए। वो टेबल याद करो, बताइए, E2SN2 प्राइमरी हैलाइड, नाइट्रोजन ने लोन डोनेट किया, लोन पेयर इसको CH3 को, नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताओ वाली स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन बाहर, क्या बनेगा? CH3 NHCl। सेकंड डिग्री क्या माइन है? CH3 Cl एक्सिस में है, जब तक नाइट्रोजन पर लोन पेयर बचेगा तब तक अटैक होता है। ये बाहर, तो बताओ क्या बना? CH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज,
CH3, ये जाके जुड़ा है CH3। अगले स्टेप में बताओ क्या बाहर, हाइड्रोजन। अगले स्टेप में हाइड्रोजन बाहर, CH3 नाइट्रोजन लोन पेयर CH3 CH3। ये 1 डिग्री एमाइन बना था यहाँ पर, वो 1 डिग्री एमाइन है, ये कौन सी डिग्री का है, सेकंड डिग्री। ये कौन सा है, 3rd डिग्री। क्या अभी भी अटैक हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब तक नाइट्रोजन पर लोन पेयर बचा रहेगा तब तक अटैक होता रहेगा। ये अटैक Cl बाहर, बताओ क्या बना, CH3 नाइट्रोजन CH3 नाइट्रोजन CH3 नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज CH3 और ये CH3 है कि नहीं। अब यहाँ का क्या बढ़ जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि अब नाइट्रोजन अपना प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए CH3 को बाहर नहीं कर सकता, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपना जो काउंटर आयन है उसके पास लेके बैठ जाएगा, ताकि आयनिक बॉन्ड बन जाएगी और कंपाउंड स्टेबल रहे। तो ये बन जाएगा, मतलब CH3 का होल पोल N+ और साथ में क्या बैठ जाएगा इसके, ये क्वाटरनरी सॉल्ट है और पे अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2। क्लास 12 में रिएक्शन हमें वाले चैप्टर में मिलेगी, है ना। इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को बना सकते हैं, है ना। हालांकि रिएक्शन थोड़ा और पीछे से स्टार्ट होती है, अगर मैं थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करूं तो यहाँ से होती है, अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करूं, क्या और पीछे से स्टार्ट करूं, इसको यहाँ से अमोनिया की रिएक्शन किससे कराई हमने, CH3Cl, नाइट्रोजन पर क्लोरीन, नाइट्रोजन ये हट गया, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, कितने नाइट्रोजन है, 3, इससे जुड़ा है CH3, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप पे नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, इनका प्राइमरी है ना। तो इस रिएक्शन को अमोनियम लाइसिस भी बोला जाता है, मतलब अमोनिया से रिएक्शन कराइए एल्किल हैलाइड की, तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, 2nd डिग्री अमाइन मिलेगा, टर्शियरी अमाइन मिलेगा। क्या ये रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है, नहीं, बेकार रिएक्शन है। तो इसमें मिक्सचर मिलेगा आपको, फिर उस मिक्सचर को सेपरेट करने में लग जाओगे, मतलब रिएक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एनसीईआरटी में बोला गया है कि मोनोलिसिस जो रिएक्शन है वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन बनने की अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि तीनों का मिक्सचर मिलता है, उसको सेपरेट करना फर्दर इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल तो क्या, डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इस प्रोसेस को अवॉइड करना, ठीक है। ये इसको लिख लो, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको तो लिखाओगे नहीं, चलो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब इसको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, बताओ मुझे क्या कहानी बनेगी और क्या कहानी नहीं बनेगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यस दो रीजन
पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले नंबर पे देखो, अल्फा बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा दिखे मुझे, तीनों में से दिया ऊपर स्मॉल बेस है, नीचे बल्कि बेस, स्मॉल बेस में सबसे बल्कि बेस में हाफ है। नहीं यार ऐसा तो क्या होगा, उसमें बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसेंट तो बोलती है प्राइमरी इंटरनल स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, एसेंट तो कब होती है बताओ सर? जो आपने टेबल बनाई थी ना, तो उसके ग्रुप के हिसाब से जब इलेक्ट्रोनेसिटी और बेसिसिटी इक्वल थी। हाँ तो ये कौन सा रिएजेंट है बताओ? एमईओ के की तरह इसमें ना, ये एमईओ के जो कि इसमें था, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू बेसिसिटी, उसमें कंडीशन दे दो 1 डिग्री होगा, रिजल्ट 1 डिग्री ज्यादा होगा, राइट? तो रीच होगी ये एमईओ के तो है, के की यूनिट क्या रख दिया, सोडियम पोटेशियम एक ही तो है, एक ही ग्रुप के तो है, सेंसिटिव रिएक्शन होगी, कितनी बात कर रहा हूं। अगर यही 1 डिग्री होता तो मैं ऐसे कराता, ये 1 डिग्री थोड़ी। तो अच्छा स्मॉल बेस है, इसमें सिर्फ ये बल्कि बेस है हाफ में, है ना?
तो उसमें सिटीजन होगी तो एल्कीन अंदर बन जाएगी है ना, यहाँ बना लो, ऊपर बना लो या नीचे बना लो, बात सही है क्या नहीं, ये बन जाएगी। और अगर बल्कि वैसे तो हाफ मेन प्रोडक्ट क्या है, बाहर लग जाएगा। नीचे वाला NME3 बहुत अच्छा तगड़ा लिविंग ग्रुप है, पहले निकलेगा आप में बैड और अच्छे लिविंग ग्रुप में आप में होता है, कोई मल्टी ग्रुप है ना, पहले आप ले लो अल्फा बीटा बीटा, तो आप ऊपर वाले एल्कीन मिल जाएगी बन जाएगी, ऊपर वाले अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगाना सही है कि नहीं, कायरल होगा वो अलग बात है, कायरल होगा ये तो पूछेंगे, प्रोडक्ट पूछा है बस, जब कायरल की तो बात कब करेंगे जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या होगा। नीचे वाले में तो कहीं से भी निकाल लो आप, ये अल्फा ये बीटा ये बीटा, कोई सी भी अल्फा बीटा के बीच में मोड़ लगा दो, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा है, तो हमारी जो मर्जी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन हमारे हैं भैया वाली के एक आखिरी और ध्यान रखना एक रिएक्शन होगी नहीं, ये जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अभी बना के दिखाया था मैंने, जब नाइट्रोजन पे लास्ट में पॉजिटिव आ गया था और नाइट्रोजन पे 4 कार्बन की रिंग आ गई थी, ये लास्ट में आ रहा है, अगर फर्दर इसकी रिएक्शन Ag2O से कराते हैं, Ag2O मॉइस्चर के साथ Ag2O हीटिंग कराते हैं, ये एल्कीन की ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप मिल चुका है आपको, मिला कि नहीं लिविंग ग्रुप है कि नहीं, यार ये देखो ना लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, बताओ, तो ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, इसके अल्फा बीटा पोजीशन से S निकल जाएगा, तो बताओ क्या रिएक्शन क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और कौन सी एल्कीन बनाएंगे, हाफ मेन बनाएंगे या फिर हाफ, इसमें तो किसी की बनेगी, लेकिन आपको बताया हाफ मेन बनाते हैं, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये अच्छा हो जाता है। तो ये रिएक्शन नोट में करके याद रखना कि जब भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में आ जाए तो ये बना। अब मैं इसकी केस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे और बताएंगे देखो इस पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन है CH3 CH2 NH2 पहले इसकी रिएक्शन कराई है CH3 आयोडीन से इनेक्सिस, और लास्ट में इसकी रिएक्शन हमने कराई है मॉइस्ट Ag2O और फिर हीट कर दिया है, प्रोडक्ट पूछना क्या होगा, सर तो इसमें सेकंड वाला रिएजेंट होता है, मतलब ले लेना जब फर्स्ट वाले सब पूरी कंप्लीट होगी, हाँ तब जब फर्स्ट वाला काम खत्म हो जाएगा, जब फर्स्ट का बिल्कुल काम खत्म हो गया, हाँ ऐसे नहीं कि पहले स्टार्ट करा तो सेकंड डे करना है, इसका मतलब ये कि पहले कंप्लीट फर्स्ट करा, जब वो रुक जाए फिर सेकंड बनाओ जी, इसका आंसर क्या आएगा,
ऐसे ही तो क्वेश्चन बताया था सभी ने, 3 बार अटैक होगा, है कि नहीं, माइनस प्लस, ये लोन पेयर जाएगा आई बाहर, फिर अटैक होगा जाएगा आई बाहर, फिर अटैक होगा आई बाहर झूम के, आई बाहर झूम के, तो कितने 2 हाइड्रोजन हटकर 2 CH3 लग जाएंगे, फिर एक लोन पेयर हटेगा, फिर CH2 लग जाएगा, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 क्वार्टरनरी सॉल्ट मिल जाएगा, CH3 CH3 और नीचे भी CH3। अब तो आप जानते हो मॉइस्ट AgQ को बताओ क्या कराएगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराने का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई क्या करते है कि नहीं। नेक्स्ट, अब आगे देखो, तो इस तरीके के क्वेश्चन है यार, है तो बहुत सारे, मैंने तो जो मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं वो आगे चलो। AgCl KSP बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेट वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP क्या होगा, इसको पानी के अंदर KSP सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास लेवल पर। चलो आगे देखो, अब मैं करा रहा हूं इवन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन, ये जो हो गई हमारी, अब देखो इवन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ETOH टर्शरी एल्काइल हाइड, ETOH, ये Cl, मैंने लिखा है आपका ETOH, और फिर हीटिंग करनी, हीटिंग कह रही है एलिमिनेशन, हीटिंग क्या कह रही है, एलिमिनेशन, पीछे स्टेरिक क्राउडिंग कह रही है कि P2 ना बनाना, एंटी अटैक कराना, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, ऐसे मन तो होगी क्योंकि हीटिंग दे दी है ना, और इसमें बेस क्योंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्या होते हैं, वीक, है कि नहीं है, वेरी वीक बेस दिया जाएगा सिंगल, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, तो Cl निकल जाएगा, और किसी भी बीटा से क्या निकल जाएगा, H, हालांकि यहाँ बीटा लिखने की जरूरत नहीं, बताऊंगा क्यों, ये लिख जाएगी, है कि नहीं, वेरी वीक बेस, तो उसमें हम देखेंगे क्या है हमारा, तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म बताओ क्या था हमारा, टर्शरी एल्काइल हाइड, इवन की, हाँ, और सेकेंडरी में होगी कि नहीं होगी, सॉल्वेंट को टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। यहाँ लिया मैंने E2H, देखो पहला स्टेप जो होगा इसका स्लो होगा, और पहले स्टेप में E2H पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से सिर्फ बॉन्ड को तोड़ने में क्या करेगा, SN1 रिएक्शन याद करो, बिल्कुल इसी के तरीके चलते थे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एथेनॉल के बॉन्ड, एथेनॉल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्लोरीन से जुड़कर इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पहले यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, है कि नहीं, कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट का चांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कैसे आएगा। फिर इसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन आएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं,
उससे हमारा ये ETOH क्या निकालेगा, बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा तो बगल से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस आते ही क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड, है कि नहीं, और यहाँ लास्ट में क्या बन जाएगा ETOH H, और ये ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो साइड में हमारे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनके बाहर हो जाएगा। तो एल्कीन आ गई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो आप मुझे बताएंगे इसका जो स्लो स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल के बॉन्ड बन रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट रहा है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 1। वो तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बताई तो थी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 1। अब क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा था, कौन सी रिएक्शन है एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन हुई E1 रिएक्शन। इस रिएक्शन का अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रेट इज इक्वल्स टू K Rx की पावर 1। न्यूक्लियोफाइलिक बेस पर डिपेंड करेगा क्या, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्लो स्टेप में, है ना। तो अगर इसमें क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप मुझे बताओ अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछूं कौन फास्ट देगा, 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री, है कि नहीं है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज इक्वल्स टू विद 3 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोपिक इफेक्ट तो ऑब्जर्व नहीं होगा प्राइमरी, पहले स्टेप में तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा ना, दूसरी स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा, यानी सेकंड स्टेप में ऑब्जर्व होगा। इसलिए ये वाला जो आइसोटोपिक इफेक्ट है वो भी फास्ट स्टेप हो रहा है, सेकंड स्टेप में हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे काइनेटिक सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्योंकि पहली बार में ऑब्जर्व नहीं होगा, दूसरी बार में ऑब्जर्व हो रहा, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और क्या पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है CH3, हाँ अगर 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ के 1 पाई बॉन्ड बनना है तो ये भी बिल्कुल लिखिए, बताओ ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुई क्या नहीं हुई, E1 रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, भाई पहले स्टेप तो कराओ पहले, है ना। Br निकला कार्बोकेटायन बना, अगला स्टेप बताओ क्या करना, हाइड्रोजन तो है नहीं, अगला स्टेप बताओ भैया। रीअरेंजमेंट याद है, कार्बोकेटायन जहां जहां बनेगा वहां वहां रीअरेंजमेंट होगा, क्या कहते हो साहब तक, ये CH3 उठकर यहां जाएगा, कार्बोकेटायन पीछे रह जाएगा, अब निकल जाएगा, है बताओ कौन सी एल्कीन बनेगी, सल्फर बनाओ, हाफ में सल्फर बनाओ, 5 बॉन्ड बीच में लगाओ, यहां से अब बेस एच निकाल के ले जाएगा, तो आप एल्कीन बनती हुई नजर आ रही होगी, CH3 CH3 बीच में डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारी एल्कीन बनती है। तो भैया जरूरी नहीं है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में कि बीटा हाइड्रोजन हो, भैया सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट होगा भी हो सकती है, इवन रिएक्शन कभी E2 की तरह सिर्फ देखते तुरंत पता होगा कि सर इसमें तो होगी नहीं, E1 में होगी, कार्बोकेटायन होता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए हमारा क्या है रिएक्शन हो सकता है। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी E1 रिएक्शन में ज्यादा नहीं है, बात कैलकुलेट करो, E1 रिएक्शन के लिए एक तो बेस एक लेना पड़ेगा, टर्सरी का रेडियो बहुत बड़ा बात है, सेकेंडरी में भी हो जाती है, तो डिपेंड सॉल्वेंट पे करेगा है ना। और जरूरी नहीं है कि इसमें बीटा हाइड्रोजन हो, क्योंकि रीअरेंजमेंट क्योंकि हो सकता है, पहले बॉन्ड तोड़ के रीअरेंजमेंट करा के देख लो, ऐसा तो नहीं कि रीअरेंजमेंट कराने के बाद बीटा हाइड्रोजन जनरेट हो जाए, यहाँ 3 और 3 6 तो 8 बीटा हाइड्रोजन जनरेट होगी, जबकि स्टार्टिंग में देखने में लग रहा था एक ही बीटा हाइड्रोजन थी। सो दो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए
फर्स्ट वन यूनिमोलिक्यूलर है ना, ऑर्डर भी इसका 1 है, तो उसके रिएक्शन क्या बोलते हैं, E1 रिएक्शन। इसके बाद कल मैं पढ़ाऊंगा E1CP रिएक्शन, तो आज इतने कर लेते हैं। E1 रिएक्शन में ज़्यादा नहीं, E2 रिएक्शन ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादातर E2 ही पूछी जाती है। इसको बंद कर दो साहब, बस ये शुरू कर दो। सेल्फी